नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और इसमें आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं इंटर अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर 7 से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न देखिए। पहला नंबर प्रश्न कहता है साझेदार के मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है पूंजी खाते में, निष्पादन खाते में, चालू खाते में या ऋण खाते में। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निष्पादक खाते से। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को ब्याज दिया जाता है 4%, 6%, 8% या 12%। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6% वार्षिक दर से। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साझेदार की मृत्यु पर की जाने वाली सम योजना है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ख्याति का मूल्यांकन, संचय लाभ व हानि का समायोजन और इनमें से सभी। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 5 नवंबर और 7 नवंबर से 1 जनवरी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। पाँचवा नंबर प्रश्न जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है कैलेंडर वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 4 अप्रैल से 1 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इनमें से सभी। तो कैलेंडर वर्ष जो है कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्य निष्पादन को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि निम्न दर से ब्याज चुकाया जाएगा। ये साझेदार है लिखा हुआ है 4%, 6%, 8, 25। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6%। सातवां नंबर प्रश्न देख लीजिए। साझेदार के उत्तराधिकारी का खाता कब खोला जाता है? साझेदार के प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण करने पर, मृत्यु के दशा में या दिवालिया होने पर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मृत्यु की दशा में। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानि साझेदार द्वारा बांटी जाती है उसके पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्हें लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण अधिलाभ दिया है क्षतिपूर्ति करेगा। केवल मृत साझेदार के शेष साझेदार जिन्होंने त्याग किया, और ऑप्शन नंबर सी केवल शेष साझेदार को और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी शेष साझेदार जिन्होंने त्याग किया। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है एक साझेदार के मृत्यु के समय फर्म सभी साझेदार से ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रति बीमा कंपनी से पाई जाती है। पॉलिसी राशि, समर्पण मूल्य, मृत साझेदार की पॉलिसी राशि, सभी साझेदार का समर्पण मूल्य। तो 10 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉलिसी राशि। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है एक साझेदार के मृत्यु पर होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी निम्न में पूंजी खाते में जमा किया जाता है। सिर्फ मृत साझेदार सहित सभी साझेदार के शेष बचे साझेदार के शेष बचे साझेदार और उसके पुराने लाभ विभाजन अनुपात के। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शेष बचे साझेदार उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में।
12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न कहता है साझेदार को संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता है, तो ये आपको पर्सनल अकाउंट बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं, फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है प्रारंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर, साझेदार के पुराने लाभ विभाजन पर, साझेदार के नए अनुपात में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के पुराने लाभ विभाजन में। चलिए 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है XYZ 3:2:1 के अनुपात में भी लाभ विभाजन करता है, साझेदार है। यदि 3 लाख के संयुक्त जीवन पॉलिसी थी तो बिजनेस स्टडी में इसका सम्मेलन मूल्य 90,000 है। जेड की मृत्यु हो जाती है, पॉलिसी के प्रत्येक साझेदार का क्या हिस्सा होगा? तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। मृतक साझेदार के देय राशि का भुगतान किया जाता है, एक किस्त में पूर्ण राशि का भुगतान, किस्तों में भुगतान, वार्षिक में भुगतान, सभी। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि किसी कैदी की मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु की दर के बारे में जानकारी के लिए उपयोग होगा। इस खाते का P&L खाता खोला गया है, समायोजन, स्वीकृत, सस्पेंस या बिक्री। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सस्पेंस। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न कहता है ABC 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। डी की मृत्यु हो जाती है, AB का नया अनुपात होगा। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2:1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, बीमा पॉलिसी को समर्पित मूल्य के अर्थ उस मूल्य से है जो किसी साझेदार के मृत्यु को प्राप्त हो, जो पॉलिसी के देने पर प्राप्त हो, जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो। नंबर 8 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए। 8 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक फर्म के सभी साझेदार के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है। भारतीय साझेदार अधिनियम 1932, भारतीय साझेदार नियम 1932, 29 साझेदारी अधिनियम 1920, 39 और डी सभी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय साझेदार अधिनियम 1932, 39 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, साझेदार के समापन की दशा में हस्तक्षेपण नहीं करता है, पुलिस, साझेदार, न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यायालय। तीसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है फर्म के समापन की दशा में हस्तक्षेप कर सकता है सहशासी, बैंक कर्मी, पुलिस या न्यायालय। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर न्यायालय। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है फर्म का गठन हो सकता है, ऑप्शन सी जो है ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों। 5वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न कहता है संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है, वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाता, बैंक खाता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में। 6ठा नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है, वसूली खाते, साझेदार के पूंजी खाते, साझेदार के चालू खाते, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष का हस्तांतरित किया जाता है, रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, वसूली खाते में, साझेदार के
पूंजी खाते में। तो सही आंसर आपको 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसूली खाते में। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब गैर अभिलेख दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाया जाता है वसूली खाते के नाम पक्ष में, बैंक खाते के नाम पक्ष में, वसूली खाते के नाम पक्ष में, बैंक खाते के नाम पक्ष में। तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसूली खाते के नाम पक्ष में। 9 नंबर प्रश्न देखिए। जब गैर अभिलेख पर संपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाया जाता है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसूली खाते के जमा पक्ष में। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा फर्म को ऋण तथा निजी ऋण का वर्णन करती है। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है धारा 49 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है साझेदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में हिसाब किताब निपटाने के संबंध में व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा 48। 12 नंबर प्रश्न देखिए। फर्म के समापन के समय साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। फर्म में साझेदार को, पत्नी को, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्म के। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। संपत्ति का बिक्री मूल्य लिखा जाता है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में और बैलेंस शीट के संपत्ति भाग में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। आपको 14 नंबर प्रश्न, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वसूली व्यय। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, साझेदार द्वारा फर्म को उचित समापन किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बहुमत के आधार पर। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। फर्म के समापन पर अभिलेख संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते में, रोकड़ खाते में, वसूली खाते में और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वसूली खाता बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, वसूली खाते के लाभ हानि विभाजन साझेदार में किया जाता है। लाभ विभाजन अनुपात, पूंजी अनुपात, बराबर बराबर अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी सही वसूली लाभ हानि है। यदि संपत्ति के बिक्री से प्राप्त राशि 50,000, कुल संपत्ति 60,000, दायित्व 20,000 और वसूली खर्च 2,000 हो। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 लाख। 19 नंबर प्रश्न, यदि फर्म के कुल संपत्ति 3,25,000 एवं कुल बाहरी लेनदार 45,000 है तो साझेदार की कुल पूंजी राशि क्या होगी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2,80,000 सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, साझेदार की दिवालिया होने पर किस प्रकार के समापन है। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है अनिवार्य समापन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है। तो सबसे अंत में जो खाता बनाया जाता है वो रोकड़ खाता होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है साझेदार फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्ति का हस्तांतरित किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते में, वसूली खाते में, रोकड़ खाते में, साझेदार के ऋण खाते में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल साझेदार के पूंजी खाते बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न जानते हैं। साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेवारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाता। 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा,
25 नंबर प्रश्न जानते हैं, निम्न में से किसे वसूली खाता में हस्तांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को। 26 नंबर प्रश्न जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वसूली खाता में हस्तांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी, लाभ हानि खाता का शेष बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न जानते हैं, बैलेंस शीट में दिखाया गया रोकड़ बही के समापन के समय दिखाया जाता है वसूली खाता में, रोकड़ खाता में, पूंजी खाता में, व्यापारी खाता में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोकड़ खाते में। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं, समापन की दशा में जब कोई साझेदार कोई संपत्ति लेता है तो डेबिट किया जाता है वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाता, रोकड़ खाता और संपत्ति खाता। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में। 29 नंबर प्रश्न जानते हैं, फर्म के विघटन पर बैंक अधिकर्ष के हस्तांतरित करेगा रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वसूली खाता बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न जानते हैं, 30 नंबर प्रश्न, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। तो साझेदार को ऋण खाते को जो हस्तांतरित किया जाता है वो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्व की वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान से संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्व का भुगतान नहीं होगा, पूर्ण भुगतान होगा, आंशिक भुगतान होगा, आंशिक भुगतान नहीं होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भुगतान होगा। 32 नंबर प्रश्न जानते हैं, फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं वसूली खाते के माध्यम से, हरने खाते के माध्यम से, बैंक खाते के माध्यम से, ऋण खाते के माध्यम से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, बैंक खाते के माध्यम से सही हो जाएगा। 33 ये था आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।